नमस्कार। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यूनियन बजट 2025 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश कर दिया गया है और आज जो बजट पेश किया गया है उसमें कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। तो बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, आज जो बजट पेश किया गया है इसमें किसानों, महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को और कर्मचारियों को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जो बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उनका 8वां लगातार बजट पेश किया गया, जिससे वे ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का पहला पूर्ण बजट भी है। बजट का स्पॉटलाइट की अगर बात करें तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपए तक होगी, जिसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ इसको रखा गया है। वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि बजट का उद्देश्य आर्थिक सुधारों के 6 मुख्य क्षेत्र में सुधार के जरिए अर्थव्यवस्था को गति, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती और सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। इनमें टैक्स, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन और नियामक सुधार केंद्र में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्तीय बजट 2025-26 को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, वे क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री ने कहा है कि साथ मिलकर हम प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की क्षमता को उजागर करने का लक्ष्य रखते हैं। यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए है। यह हमारे मध्यम वर्ग, किसानों और व्यापारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 10.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा, जिससे शहरों को आर्थिक विकास का हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देगी, ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकें। इनकम टैक्स में भी सरकार के द्वारा राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा आयकर रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने की सीमा में भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है, ताकि टैक्स पेयर्स को अधिक समय मिल सके। 24 लाख रुपए से अधिक वेतन पाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकार पिछले 10 सालों से टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और तेज रिटर्न प्रोसेसिंग जैसे सुधार शामिल हैं। अब लगभग 99% टैक्स रिटर्न्स सेल्फ असेसमेंट पर आधारित हैं, यानी करदाता खुद ही अपने टैक्स की गणना कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की और किराएदारों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। किराएदारों पर दिए गए मकान पर TDS की सीमा भी 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे किराएदारों को राहत मिलेगी। यदि किसी शिक्षा ऋण के जरिए विदेश में पैसे भेजे जा रहे हैं तो उस पर अब TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा। RBI ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत विदेश में पैसे भेजने पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। केवल नॉन पैन मामलों में उच्च TDS का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत प्रेषण पर TCS की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं, ताकि घरेलू निर्माण, निर्यात और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिल सके। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयरन बैटरी के स्क्रैप पर अब कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD नहीं लगेगा।
37 नई दवाओं और 13 पेशेंट असिस्टेंट्स प्रोग्राम कस्टम फ्री सूची में जोड़े गए हैं। गंभीर बीमारी में इस्तेमाल 6 दवाओं पर सिर्फ 5% की रियायती कस्टम ड्यूटी लगेगी। गीले ब्लू लेदर और BCD को पूरी तरह से बढ़ाएं। क्रस्ट लेदर को 20% शुल्क से मुक्त करें। जमे हुए फिश पेस्ट पर शुल्क को 30% से घटाकर 5% कर दिया है। मछली हाइड्रोलिकेट्स पर BCD को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया है, जबकि LCD और LED के कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में और अधिक निवेश कर सकेंगी। वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि सरकार एक नया केंद्रीय KYC रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करेगी, जिससे बैंक और वित्तीय लेन देन और भी आसान होंगे। इसके अलावा कंपनियों के विलय के लिए तेज अप्रूवल प्रक्रिया शुरू की जाएगी और बिजनेस फ्रेंडली नियम बनाए जाएंगे ताकि व्यापार करना आसान हो। सरकार 2025 में राज्यों के लिए निवेश मित्रता सूचकांक भी शुरू करेगी ताकि राज्य निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के तहत वर्तमान वित्तीय नियमों और सहायक निर्देशों के प्रभाव को समझने के लिए एक मैकेनिज्म सेट किया जाएगा। सरकार ने 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह फंड सड़कों, जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं में निवेश करेगा। इस फंड के तहत सरकार परियोजनाओं के 25% खर्च को कवर करेगी, जबकि बाकी 50% फंड बॉन्ड, बैंक लोन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए की जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए सरकार 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। पहल शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रारंभिक 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 40,000 सस्ते मकान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए स्वामी फंड 2 स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने भारत को क्लीन एनर्जी की दिशा में आगे ले जाने के लिए एक नया परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की उत्पादन किया जाए। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के लिए सिविल लायबिलिटी में जरूरी बदलाव करेगी। इसके अलावा सरकार ने लघु मॉड्यूल रिएक्टर के विकास के लिए 20,000 करोड़ का फंड तैयार किया है। इस फंड का उद्देश्य है कि 2033 तक भारत में 5 स्वदेशी SMR काम करने लगें। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को तेजी मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि MSME माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज भारत के विकास का दूसरा बड़ा इंजन है, जो देश के 45% निर्यात में योगदान देता है। MSME को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किए हैं ताकि फाइनेंस की सुविधा आसान हो सके। स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड बनाए गए हैं ताकि नए व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। फंड ऑफ फंड FOF का दायरा बढ़ाया गया है ताकि MSME को अधिक निवेश का मौका मिले। सरकार ने MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे उनकी विकास दर 2.5 गुना और टर्नओवर 2 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे छोटे व्यवसायियों को नई ऊंचाइयां छूने में मदद मिलेगी। किसानों की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसे जन धन कृषि योजना कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि कम उत्पादन वाले 100 जिलों पर विशेष ध्यान देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना ताकि किसान सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर ना रहें, स्टोरेज और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना, किसानों को लंबी और छोटी अवधि के कर्ज आसानी से उपलब्ध कराना। सरकार का अनुमान है कि इससे 1.7 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि भारत में दालों, जिसमें तुअर और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा ताकि देश को आयात पर निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा ताकि मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिले। सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा ब्याज में छूट वाली योजनाओं के तहत अब किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी।
वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत के फुटवियर और चमड़ा उद्योग को और मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत चमड़े और गैर चमड़े के जूतों के डिजाइन, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी के विकास पर काम किया जाएगा। इस पहल से 22 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इससे 400 करोड़ का कारोबार उत्पन्न होगा और निर्यात 1.1 लाख करोड़ से अधिक तक बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकार खिलौना उद्योग को भी बढ़ावा देगी। भारत को खिलौने के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले और इनोवेटिव खिलौनों के लिए क्लस्टर और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि लोगों में निवेश ही देश के विकास का तीसरा इंजन है। सरकार ने इस दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण सहायता दी जाएगी। 2014 के बाद स्थापित 5 IITs और अधिक छात्रों को जगह देने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इससे 6500 और छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश भर में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें ई श्रम पोर्टल के द्वारा पंजीकृत किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को मदद मिलेगी। सरकार ने बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई सुधारों की घोषणा की है। इसमें बिजली वितरण और ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाना शामिल है। राज्यों को बिजली वितरण में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो राज्य इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करेंगे, उन्हें उनके राज्य के GDP का 0.5% अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे अपनी बिजली कंपनियों को मजबूत बना सकें। विमानन योजना ने अब तक 619 रूट्स के जरिए 1.5 करोड़ यात्रियों को 88 हवाई अड्डों से जोड़ा है। अब सरकार इस योजना को और आगे बढ़ाने जा रही है। इस योजना का एक नया संस्करण लॉन्च किया जाएगा और जिसमें 120 हवाई गंतव्य जोड़े जाएंगे। इसका लक्ष्य है कि 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई हैं, जिसमें किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।